नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज से अपन स्टार्ट करेंगे आपकी गणित की 5वीं प्रश्नावली यानी समांतर श्रेणी के बारे में। क्या होती है समांतर श्रेणी, पहले इसको समझेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और उस हिसाब से करेंगे जो आपके संशोधित सिलेबस में जितनी रखी गई है, यानी 5.3 प्रश्नावली आपको हटा दी गई है तो उसको अपन नहीं करेंगे, अपन उस हिसाब से करेंगे जो अब नए सिलेबस में रखी गई है। यानी आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक के जो भी पर्सन आपके एग्जाम में आते हैं उस तरह से भी आपको करा दिए जाएंगे। तो देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है, फिर उसके बारे में अपन बात करें। तो देखो, समांतर श्रेणी नाम से पता चल रहा है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समान अंतर वाली श्रेणी, या कह सकते हैं समान अंतर वाला क्रम जिसको कह सकते हैं, या समान अंतर वाली श्रेणी जिसको कह सकते हैं, वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। समान अंतर वाला क्रम या समान अंतर वाली श्रेणी। किस तरह से समान अंतर? देखो, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 3, 3 के बाद मैंने लिखा 7, 7 के बाद लिखा 11, 11 के बाद लिखा 15। तो इस तरह से ये क्रम एक निश्चित चलता जा रहा है। अब आप क्या अगला संख्या बता सकते हो? देखो, 3 फिर 7 फिर 11 फिर 15। तो आपने बताया, मैंने पूछा अगला क्रम क्या आएगा, तो आप क्या बताएंगे? 19। कैसे पता चला आपको? ये एक निश्चित क्रम चल रहा था। देखो, 3 में 4 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 4 जोड़ा तो 11 आया, 11 में 4 जोड़ा तो 15 आया, 15 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यही जो क्रम होता है वो कहलाता है समांतर श्रेणी या समान अंतर वाला क्रम कहलाता है। आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में देखो, जो आपको क्रम है, यानी अपने सारे के सारे पहाड़े जो होते हैं वो समांतर क्रम में होते हैं, क्योंकि एक संख्या के बाद दूसरी संख्या का जो अंतर होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। 5 का पहाड़ा लिखेंगे तो 5-5 का अंतर चलेगा। 8 का पहाड़ा लिखेंगे तो पहले जैसे 8 का पहाड़ा लिखते हैं, 8 फिर आता है 16 फिर आता है 32। ये देखो, इसमें 8 जोड़ा, पहली संख्या में 8 जोड़ा तो 16, 16 में 8 जोड़ा तो 24, 24 में 8 जोड़ा तो 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो इस तरह से ये भी क्या है? एक समांतर श्रेणी है। सारे के सारे पहाड़े या फिर संख्याओं का अंतर निश्चित चलता जाए, वो क्या होती है? समांतर श्रेणी। अब जरूरी नहीं है क्रम बढ़ता हुआ ही हो, घटता हुआ क्रम भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा, मान लो 10 8 6 4, इस तरह से ये क्या है? एक संख्या के बाद दूसरी संख्या घटती जा रही है, तो ये भी एक क्या है? समांतर श्रेणी है। तो ये तो आपको समझ में आ गया समांतर श्रेणी क्या होती है। फिर उसकी कुछ टर्म्स होती है, वो अपने को देखनी है। तो क्या क्या चीजें आपको समांतर श्रेणी के अंदर ध्यान रखना है? तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, वो है प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद, यानी पहला पद जिसको लिखते हैं ए से। किससे लिखते हैं? प्रथम पद को ए से। यानी इस समांतर श्रेणी के लिए अभी आपको देखो, ये समांतर श्रेणी लेके मैं बताऊं तो ए बराबर यहां पर कितना है? 3। ए बराबर कितना है? 3। प्रथम पद जो होता है वो होता है ए। उसके बाद जो अपना है वो है सार्व अंतर। दूसरा क्या निकालना है आपको? सार्व अंतर, जिसको लिखते हैं डी से। बहुत ध्यान से समझना है। सार्व अंतर निकालते हुए बच्चे सबसे ज्यादा, मैं बता देता हूं कहां पर गलती करते हैं, साथ साथ में आपको यह भी बता दिया जाएगा कि आपकी गलती कहां कहां हो सकती है। तो आपको उस गलती को पहले से ही सुधार के रखना है, वो गलती नहीं करनी है। हमेशा और हमेशा सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। क्या बात कही मैंने? दूसरे पद में से पहला। तो देखो, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, यानी जो जो संख्या का अंतर चल रहा जा रहा है वही क्या होता है? सार्व अंतर। ठीक है। अगर आपको मैं कहूंगा यहां से इसका निकाल के बताओ, इसका डी निकाल के बताएंगे, यहां पर देखो इसका डी तो कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे। अब मैंने क्या कहा? दूसरे पद में से पहला पद। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, आपसे गलती हो सकती है कि 8 में से 10 में से 8 घटा देते हैं और 2 लिख देंगे। आप 10 में से 8 घटा के 2 लिख देंगे, जो क्या है? बिल्कुल गलत है। तो क्या निकालेंगे? आपको मैंने क्या कहा? डी का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो 8 में से 10 घटाना है, ध्यान रखना। 8 में से 10 घटाते हैं तो क्या आता है? माइनस का 2 आएगा। यानी हर बार संख्या घटती जा रही है, घटने का मतलब है, इसलिए माइनस आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखते हैं अपन, ये आ गया। उसके बाद होती है पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब देखो, पदों की संख्या को किससे लिखते हैं? n से।
किससे? n से। मान लो आपको यहाँ 20वां पद है दिया हुआ, ज्ञात करना है, यानी आपको 20वां पद। कैसे 20वां पद? जैसे पहले पद का मान कितना है 3, आपसे पूछे दूसरा पद तो आप बताएंगे 7, तीसरा पद 11, चौथा पद 15, अब पांचवा पद, छठा पद, 16वां, 17वां, 18वां, आपसे पूछा 20वां पद, तो यहाँ n बराबर अपन क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। जितने नंबर का पद निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो एक लाइन में 5 जने खड़े हैं, पांचों का नाम अलग अलग है, मैं पूछूंगा 5वें नंबर वाला कौन है, तो आपको उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे 20वें नंबर पे संख्या कौन सी है वो आपको बतानी है, ये 20, ठीक है। और उसके बाद होता है एक अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। जहां तक आपको कहे सवाल निकालने का वो, उसको लिखते हैं an से। किससे? an से। यहां पर जो इसका 20वां पद निकालेंगे, जो 20वें पद का मान होगा वो होता है an, यानी 20वां पद अपन निकालने के बाद में 20वें पद का जो मान आएगा वो क्या कहलाता है? an कहलाता है, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आई अच्छी तरह से? समांतर श्रेणी क्या होती है? समान अंतर वाला क्रम या समान अंतर वाली श्रेणी, ठीक है। उसके बाद में आपको ये टर्म्स याद रखनी है। प्रथम पद क्या होता है? सारणी का जो समांतर श्रेणी होता है उसका सबसे पहला पद। सार्वंतर क्या होता है? समांतर श्रेणी का अंतर कौन सा चल रहा है निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे हमेशा और हमेशा। कौन सा? दूसरे पद में से पहला पद, ठीक है। पहले में से दूसरा नहीं घटाएंगे, गलत हो जाएगा। उसके बाद पदों की संख्या, जितनी समांतर श्रेणी के पद हैं जहां तक आपको ज्ञात करने हैं वो हो गया। और अंतिम पद, यानी कितने पद है? 20 पद है, तो 20वें पद का जो मान होगा वो होगा इसका 20वां पद, ठीक है। अब देखो अपन समांतर श्रेणी के पद कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ और आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखो पद निकालने। देखो इधर आपको ये चीजें बहुत ज्यादा काम में आएगी, तो इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से देखना। पहले पद को अपन क्या लिखते हैं? a1। a1 क्या होता है? a होता है। अगर आपको दूसरे पद का मान निकालना है a2, तो आप क्या करेंगे? पहले पद में d जोड़ देंगे, जितना भी है उसके अंदर d जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। अगर आपको तीसरे पद का मान निकालना है तो दूसरे पद में d जोड़ दें। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए मैं इस समांतर श्रेणी को साथ में लेते हुए जा रहा हूं। ये जो सारणी है इसी को, पहले पद का मान कितना है? यहाँ पर 3। आपको क्या कहा? दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरे पद में क्या करो? पहले पद में d जोड़ दो। d कितना है? यहाँ पर आपको मैंने d निकाल के बताया था, इसका 4। पहले पद में अगर d का मान जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। आपको सारणी से नहीं देखना, सीधा देखो यहाँ पर भी कितना है? 7। ये कहिए चलता जाएगा। तीसरा पद निकालना है तो दूसरा पद जो निकाला है 7, इसके अंदर d जोड़ दो। 7 और 4 कितने हो गए? 11। अगर मान लो आपको चौथा पद निकालना है तो तीसरे पद में d जोड़ दो, यानी उससे पीछे वाले में। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ चौथा पद निकालना है तो तीसरे में d जोड़ेंगे। कौन से पद में? तीसरे में। चौथा निकालना है तो तीसरे में d जोड़ दो। देखो तीसरा पद क्या था? तीसरा पद अभी अभी निकाला है 11। 11 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा? 15। तो जो भी आप पद निकालना हो उससे पीछे वाले पद में अगर d जोड़ देते हैं तो अगला पद माना जाता है। अगर यहाँ पे देखो, अगर an का मान निकालना है तो क्या रखेंगे? an-1 प्लस d, यानी जो भी पद होगा उससे एक कम रखना है यहाँ पे, ठीक है। उससे क्या रखना है? एक कम पद रखना, और उस पद का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक समांतर श्रेणी है जिसके 20 पद हैं, तो 20वें पद का मान निकालेंगे तो 19वें पद में d जोड़ दो। लेकिन 19 पद अपने को ज्ञात नहीं है, तो एक और तरीका है अपने को ज्ञात करने का, सबसे महत्वपूर्ण है ये। इसको बहुत ध्यान से रखेंगे, ध्यान में, ठीक है। अगर आपको देखो यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है a1 बराबर होता है a, ये भी तरीका लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अब ये तरीका क्यों नहीं लगा सकते? आपको 20वां पद पूछा है तो 19वें पद आप कैसे निकालोगे? 19वां भी पता नहीं है, 18वां भी पता नहीं है, 17वां भी पता नहीं है, लेकिन ये तरीका आपसे कोई भी पद है सीधा निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, a1 बराबर ये हो गया। अगर आपको a2 निकालना है ना तो a प्लस 1d जोड़ दो, 1 प्लस 1d। दूसरा देखो a3 निकालना है तो a प्लस 2d, a3 यानी तीसरा पद निकालना है तो पहले पद में 2 को d से गुणा करके जोड़ दो, 2d। अगर सोचो यहाँ पर अगर मैं 4 निकालूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, ठीक है। जितना भी यहाँ पर मान होगा n के साथ d के साथ उतनी एक कम गुणा में रखना है। जैसे मान लो अगर मैं an रखता हूं तो an बराबर क्या होगा? a प्लस n-1 गुणा d, यानी n से एक कम इधर रखेंगे तो n से एक कम क्या होता है? यानी n में से एक घटा दो। ये सूत्र पर पूरी प्रश्नावली आपकी 5.1 और 5.2
खासकर 5.2 आपके इसी सूत्र पर आधारित है। तो सवाल इस सूत्र पर आता है, एक ही सूत्र है आपका, तो एक ही सूत्र से सारे सवाल करने। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है सवाल की गलती नहीं हो। अब देखो जैसे मैंने निकाला, अब आपसे मान लो ये पूछ लेता है कि आपको क्या करना है, 18वां पद बताना है। तो आप क्या करेंगे, ए 18 लिखेंगे, 18वां पद निकालना है ना। तो देखो 18 का क्या सूत्र बनता है, a प्लस, यहां देखो 18 है तो 17 और d लिख दो साथ में। अगर a और d का मान पता है तो सीधा अपन इससे क्या कर सकते हैं, 18वां पद निकाल सकते हैं। देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये सूत्र ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है, 5.1 में ये काम आएगा, ठीक है, और 5.2 से अपन ये काम लेना स्टार्ट करेंगे। तो समांतर श्रेणी को पहचानते कैसे हैं वो ध्यान में रखना है। समांतर श्रेणी में हर का अंतर, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं तो क्या होता है, बराबर अंतर आता है। देखो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, 15 में से 11 घटाएंगे तो भी 4 आएगा। तब ये होती है समान अंतर वाली श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी। अंतर सबका समान होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर अंतर समान नहीं है तो फिर उसको समांतर श्रेणी भी नहीं कहेंगे। तो ये कुछ थी बेसिक जानकारी। अब अपन जैसे जैसे सवाल भी करेंगे तो आगे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको 5वीं प्रश्नावली के पूरे अंक चाहिए तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे पूरा तो आप एक भी अंक आपका इस प्रश्नावली से नहीं कटने वाला है। तो इसके बाद अपन शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 5.1। बहुत बेसिक लेवल की प्रश्नावली है, आपको 5.2 के लिए बेसिक क्लियर करवाएगी ये प्रश्नावली। बेसिक का मतलब क्या होता है, आपको सवाल हाई लेवल तक पहुंचने के लिए पहले क्या होते हैं, सिंपल लेवल के सवाल करने होते हैं, तो उसी लेवल के ये सवाल करवाएगी। तो देखते हैं इसके अंदर पूछा क्या हुआ है। पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में आपको पूछा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए, यानी प्रथम पद ए और सार्वंतर डी आपको ज्ञात करना है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी आपको बताना है। ये समांतर श्रेणियां हैं, पहले से ही आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, ठीक है। तो देख लो एक बार, एक समांतर श्रेणी आपको चेक करके बता देते हैं। अगर 9 में से 6 घटाते हैं तो बताओ कितना आता है, 9 में से 6 आपको दूसरे पद में से 3 आता है, 12 में से 9 घटाते हैं तो भी 3 आता है, 15 में से 12 घटाते हैं तो भी 3 आता है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी तो है। अब आपको इसको क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, देखो बिल्कुल आसान सा। प्रथम पद यानी ए यहां पर आपको कितना दिख रहा है, जो पहला पद है, बिल्कुल आसान सा 6। देखो कितना आसान था। अब आपको निकालना है सार्वंतर, तो सार्वंतर भी निकाल देते हैं। सार्वंतर को किससे लिखते हैं, डी से। डी कैसे निकालते हैं बताओ, आपको मैंने बताया था दूसरे पद में से पहला पद, तो 9 में से 6 घटा के देख लो कितना आएगा, 3। हो गया सवाल। 1 नंबर के लिए ऐसा सवाल बन सकता है। दूसरे में देखो फिर से आपको वैसे ही करना है। प्रथम पद क्या होता है, ए, कितना दिख रहा है आपको, -7, ठीक है। और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर के लिए मैंने कहा है वो ही बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। घटाने का मतलब घटाना है, -9 -7, पहला पद है वो है माइनस, दूसरे पद में से पहला पद, यानी -9 में से -7 घटाना है, यानी बीच में माइनस। तो देखो क्या हो जाएगा, -9 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 7। अब 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। दोनों में से बताओ 9 और 7 में से बड़ी कौन सी है, 9 है, तो सिंपल सी बात है कि कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, यानी डी का मान कितना है, -2। कैसे हुआ -2, यहां पर ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। जब एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की होती है, तो हमेशा और हमेशा घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और बड़ी संख्या वाला ही चिन्ह लगा दो। ये लगा दिए इस तरह से, तो आपको आसानी से समझ में आ गया। तीसरा सवाल देखो, इसमें प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद को लिखते हैं ए से। ए बराबर कितना है, 3/2। बट्टे में भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से बट्टे में भी लिख सकते हैं, परमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सार्वंतर थोड़ा सा निकालना ध्यान रखेंगे। सार्वंतर को किससे लिखते हैं, डी से। दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद कितना है, 1/2 -3/2, ठीक है। लघुत्तम लेके करना पड़ेगा इसका। दोनों में क्या है, एक जैसी संख्या लघुत्तम होती है तो वही रख देते हैं, 1 - 3। लघुत्तम लेके हल करना है, बट्टे में संख्या दे तो 1 में से 3 जाएगा नहीं। ये 1 किसका है, प्लस का। प्लस और माइनस हमेशा
घटाव होती है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी घटाव करनी है। एक में से तीन नहीं जाएगा, तीन में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 बट्टे 2। माइनस का क्यों आया, खुद 3 बड़ा है, 2 से तो 2 कट जाएगा, बचेगा 1 यानी माइनस का 1। डी बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। बट्टे वाली संख्या में थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको लघुत्तम लेके ही करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं चौथा और अंतिम सवाल। इसका निकालते हैं प्रथम पद। ए बराबर कितना है, 1 दिख ही रहा है। पहला पद तो सिंपल सा जो लिखा होता है वही लिखना है। सार्वंतर में थोड़ा सा अपने को देखना पड़ता है घटाकर। सार्वंतर को किससे लिखते हैं, डी से। और क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद कितना है, माइनस का 1। इसमें से घटाना क्या है, पहला पद 1, ये बीच में माइनस घटाने के लिए। अगर दोनों ही संख्या माइनस की होती है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी जोड़ना है। 2 और 1 कितने हो गए, 3, और माइनस के ही ध्यान रखना, दोनों संख्या माइनस की होती है तो जोड़ करना है और माइनस का ही चिन्ह रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बस छोटी सी बात, ये माइनस प्लस वाली आपको ध्यान समझ में आ गई अच्छी तरह, तो फिर आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं पहले का 5वां सवाल। यानी सवाल में आपको वही करना है, क्या है, सार्वंतर और डी ज्ञात करना है, ए और डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है, माइनस का 1। डी बराबर निकालना है यानी सार्वंतर। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, आपको क्या कहा था, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद क्या है, 1/4 माइनस, पहला पद क्या है, माइनस का 1। घटाने के लिए ये माइनस का चिन्ह, और पहली संख्या माइनस की है तो आपको बताया मैंने क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो यहाँ पर 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं। देखो इस 1 था अकेला, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। आपको कहा था बट्टे में आएगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेके उसको हल करना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेके यहाँ पर हल करें तो देखो कितना आ जाएगा, 1 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, आप लघुत्तम लेके देखेंगे 4। अब यहाँ 1 गुणा 4 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 4 आता है, 1 बार, प्लस 1 गुणा 1 का पढ़ा कितनी बार, 4। तो ये कितना हो गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 4 को 1 से किया तो 4, 1 और 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 5/4। यानी डी बराबर कितना आएगा, सार्वंतर 5/4। यहाँ पर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 1 और 4 बाद में आपस में क्या करना है, बीच में प्लस है तो जोड़ना है, तो कितना बन जाएगा, 5/4। यहाँ पर ए और डी निकालना आपको क्यों सिखाया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले सवाल में जो आपके पेपर के अंदर 3 नंबर का या इस नंबर के जो सवाल आते हैं वो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं हो, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से सीखना है। उसके बाद में अगला सवाल है छठा, उसके अंदर भी आपको क्या करना है, प्रथम पद यानी आपको ए ज्ञात करना है। ए बराबर आपको सीधा सवाल से देखो पहला पद और उसको लिख दो। उसके बाद आपको निकालना होता है सार्वंतर, जो आसानी से अपन निकालना सीख ही गए हैं। सार्वंतर को किससे लिखते हैं, डी से। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे। यहां पर देखो गलती होती है कि अपन क्या करते हैं, बड़ी संख्या पहले देखते हैं, 3 में से 1 घटा देते हैं और अपना सवाल गलत। यहां पर ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखो 1 में से 3 तो अपने को पता नहीं जाएगा, तो 3 में से 1 घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा, -2, क्योंकि 3 संख्या क्या है, बड़ी है। जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होता है वो आता है। ये बस आपको ये माइनस वाला ध्यान रखना है अच्छी तरह से। इसके बाद देखो अगला 8वां सवाल देखते हैं। इसका देखते हैं प्रथम पद, 7वां सवाल सॉरी, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है, जो आपको संख्या दिख रही है 3, और सार्वंतर डी बराबर कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद क्या है, -2, इसमें से पहला पद 3 घटाए, ये तो घटाने वाला चिन्ह और ये संख्या है 3, तो दोनों ही संख्या माइनस की होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था, दोनों को जोड़ के आगे वही चिन्ह लगा दो, 3 और 2 जोड़ा तो 5, 5 के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। तो ये था आपका पहला सवाल, जिसके अंदर आपको क्या निकालना है, समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, आपको सिर्फ प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात करना था, जो इस तरह से आप कर सकते हैं और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अपन 5.1 का दूसरा सवाल। इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो सवाल दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है, यानी ए और डी आपको दिया हुआ है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। उस श्रेणी के आपको पहले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो आपको मैंने पद ज्ञात करने के तरीके पहले ही बताए थे, उसी तरीके से आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रथम पद। बहुत ही आसान से तरीके से आपको करना है। देखो प्रथम पद यानी A1 जिसको कहते हैं वो ए ही होता है, और ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर कितना है, -1।
द्वितीय पद को किससे लिखते हैं, a2 से। दूसरा पद क्या होता है, a2। a2 बराबर आपको मैंने बताया था पिछले पद में आप d जोड़ दो, यानी आपने क्या करना है, जो पहला पद है उसमें d जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। तो यहीं पर आपको यही करना है। देखो पहला पद क्या है, -1 और उसमें d जोड़ दो यानी 1/2। तो आपका जो मान आएगा वो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 2 रख लेते हैं, ये आ जाएगा -1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। इसमें से घटाएंगे तो देखो 1 को 2 से गुणा करेंगे -2, ठीक है, ये -2 और प्लस का 1/2। आप इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि माइनस का है ये प्लस का है, बचेगा क्या, -1/2। तीसरा पद आप कैसे ज्ञात करते हैं, a2 यानी पिछले पद में से आप d जोड़ दो, जो पिछला पद a2 निकाला है उसमें d जोड़ दो। तो a2 आपने कितना निकाला है, देखो a2 है -1/2 और जो d है वो कितना है, 1/2 प्लस का। तो आपको पता है वही संख्या प्लस में और वही संख्या माइनस में, यानी 1/2 प्लस का और 1/2 माइनस का आप कट भी सकता है, यानी आप काट के भी कर सकते हो और लघुत्तम लेके भी कर सकते हो। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। और a4 क्या होता है, a3 प्लस d। तीसरे पद में d जोड़ दो तो चौथा पद आ जाता है। d कितना था, तीसरा पद क्या था, 0। तीसरा पद निकाला 0 और d क्या है, 1/2। तो उत्तर क्या आएगा, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वापस वही संख्या रहती है, तो ये हो गया। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या हो गए, पहला पद है -1, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है 0 और चौथा पद है 1/2। तो इस तरीके से आप इसके 4 पद ज्ञात कर सकते हो। देखो ये पद आ गया, पहले -1 था, ये समांतर श्रेणी है। दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है 0 और चौथा पद आ गया 1/2। इस तरह से ये समांतर श्रेणी है वो आगे चलती जाएगी। आपको 4 ही ज्ञात करने थे, चारों आपने ज्ञात कर दिए। इसके बाद देखते हैं इसी तरह का दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में आपको पहला पद यानी a1 बराबर क्या होता है, a बराबर 1/3 दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, इसको निकालने की जरूरत नहीं। दूसरा पद देखो a2 बराबर क्या होता है, a1 प्लस d। a1 में d जोड़ दो, a1 कितना है, a1 का मान है 1/3 और d कितना है, 4/3। जब आपके लघुत्तम में एक जैसी संख्या होती है, जैसे यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ऊपर वाली संख्या वैसे के वैसे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5/3। देखो आपके क्या था, 1/3 और 4/3 जैसी की संख्या है, लघुत्तम एक जैसी संख्या हो तब ऐसा करना है। जैसे ये भी 3 ये भी 3, तो ऊपर वाली संख्या अगर प्लस में है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। तो दूसरा पद अपने पास आ गया। तीसरा पद निकालने का फिर से आपको तरीका पता है, जो पिछला पद यानी a2 में d जोड़ दो, यानी दूसरे पद में d जोड़ देते हैं तो तीसरा पद आता है। दूसरा पद अपना क्या था, दूसरा पद जो निकाला था वो था 5/3 और इसमें जोड़ना है 4/3। तो इसको फिर से लघुत्तम वही आएगा, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9/3। चाहे तो आप 9/3 काट भी सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अगला पद निकालना आसान हो जाएगा। a3 + d, चौथा पद निकालने के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, a3 + d। तो इसको जैसे के जैसे मान रख दो, ये है 9/3 + 4/3, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 4/3। हल किया तो लास्ट में उत्तर कितना है, 9 और 4 कितने होते हैं, 13/3। देखो चारों पद क्या क्या है, पहला पद तो 1/3 था वैसा का वैसा, दूसरा है 5/3, तीसरा है 9/3 या सिर्फ 3 कह दो, और लास्ट वाला है चौथा पद 13/3। इसको चाहे तो 9 को 3 से काट के 3 भी लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये आ गया आपका दूसरा पद, जिसके अंदर चारों पद इस तरह से निकालने हैं। तो इसके बाद देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। बहुत ही आसान सा वही तरीका आपको अपनाना है। पहले क्या है, प्रथम पद, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रथम पद a1 बराबर क्या होता है, a ही होता है, जो आपको कितना दिया हुआ है, 0.6। सवाल वही है, उसी तरीके से 4 पद ज्ञात करने हैं। a2 बराबर आपको मैंने बताया था a1 + d वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पद है तो a1 में आप d जोड़ दें, तो a1 कितना है, अभी अभी जो निकाला था ये रहा 0.6, और इसमें आप क्या करेंगे, d जोड़ देंगे। d कितना है, 1.1। 0.6 में 1.1 जोड़ते कैसे हैं ये भी आप ध्यान रखें। ये मैंने लिखा 0.6, ये है 1.1, ध्यान रखें पॉइंट बिल्कुल सामने, तो ये आ जाएगा 1.7। तो ये आ गया आपका कौन सा पद, दूसरा पद। अब आप निकालेंगे तीसरा पद। तीसरे पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a2 + d,
यानी A3 से पहले क्या आता है A2, A2 उसमें D जोड़ो तो 1.7 अभी अभी निकाला है, इसमें 1.1 जोड़ देंगे तो फिर से इसको जोड़ेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.8। आप जोड़ के देखिए 2.8, जैसे 1.7 प्लस 1.1 यानी 8 हो जाएगा, ये 2.8। अब आप चौथा और इसका अंतिम पद जो आपको निकालने के लिए कहा है वो निकाल दें। तो ये क्या होता है A3 प्लस D। A3 कितना है 2.8, इसमें आपको जोड़ना है 1.1 जो D का मान है, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.9। तो ये आपने इसके चारों पद इस तरह से निकाल दिए। बहुत ही आसान से तरीके से आप जोड़ के निकाल सकते हो। देखो ये अगर आपको बट्टे में संख्या दे दे तो फिर आपको लघुत्तम लेके करना पड़ता है, बस ये थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत करे, लेकिन आप 2-3 सवाल हाथ खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर से एक और आसान सवाल है। पहले आपको प्रथम पद A1 बराबर A होता है जो कितना है 4। A2 बराबर कैसे निकालते हैं A1 प्लस D। A1 का मान कितना है 4 प्लस D का मान कितना है -3। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या होता है -3, यानी 4 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ पर बड़ी संख्या 4 है जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है, तो 4 में से 3 घटाने पर 1 आता है। तीसरा पद आप ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे A2 प्लस D। तो कितना आ जाएगा A2 यानी अभी जो निकाला था 1 -3, A2 प्लस D का मान कितना है -3। इस तरह से आपको लिख दे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 1 घटाना पड़ेगा तो उत्तर आएगा -2। ठीक है, ये बात आपको फिर से ध्यान रखनी है। और लास्ट पद निकालना है A4 जो होता है A3 प्लस D, जो कितना होगा A3 कितना है -2 प्लस -3। तो ये हो गया -2 प्लस माइनस भी माइनस होता है -3। दोनों जोड़ेंगे तो माइनस की संख्या क्या हो जाती है जुड़कर माइनस की ही रहती है और जुड़ जाती है। तो कितना हो जाएगा -5। ये था इसका पहले का तीसरा और चौथा। इसके बाद देखते हैं दूसरे का पांचवा और छठा सवाल। देखो पांचवा सवाल क्या दिया है, आपको वही 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद A1 बराबर क्या होता है A, जो कितना दिया हुआ है 11। दूसरा पद क्या होता है A2, जो कैसे निकालते हैं A1 प्लस D से। A1 का मान कितना है 11 प्लस D का मान कितना है -4। तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस माइनस होता है माइनस, तो 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। तीसरा पद कैसे निकालेंगे A3 A2 प्लस D। कितना होता है A2 का मान निकाला है 7 प्लस D का मान कितना है ये रहा -4। फिर से प्लस माइनस आपको ध्यान रखना है, -7 में से 4 जाते हैं तो कितने बचते हैं 3। और चौथा पद जो निकालेंगे वो क्या होगा A3 प्लस D। तो A3 का मान ये रहा। देखो जो पिछले बार पद हल करते जाएंगे वो मान रखते जाएंगे। 3 प्लस -4, तो ये कितना हो जाएगा 3 -4। 3 में से 4 जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ 7 में से 4 जा रहा था, 11 में से 4 घट जाता है, लेकिन 3 में से 4 नहीं घटता, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा -1। तो ये देखो पहला पद 11, दूसरा पद 7, तीसरा पद 3 और चौथा पद -1। आपको 4 पद ज्ञात करने थे तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। अगला सवाल देखते हैं छठा। इसमें देखो A1 बराबर होता है A, जो कितना दिया हुआ है -1.25। A2 बराबर A1 प्लस D। पहले तो सूत्र लिख देंगे। A1 का मान कितना है -1.25 प्लस 0.25। एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो क्या करते हैं घटाओ। तो देखो अपन क्या करते हैं माइनस के 1.25 में से 0.25 घटा देते हैं। ये प्लस का और माइनस का घटा होगा, ये 0 ये 0 ये 1, और किसका माइनस का। देखो माइनस का 1.25 में से 0.25 घटाएंगे तो बड़ी संख्या तो ये है, तो इसका चिन्ह रहेगा। तो अपने पास हल करने पर जो मान आया वो आया है माइनस का 1.00। दूसरा देखो अपन A3 निकालेंगे तो क्या होता है A2 प्लस D। A2 का मान कितना है माइनस का 0.00 प्लस D का मान कितना है 0.25। इसमें से फिर से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.75 माइनस का। किस तरह से, देखो यहाँ है माइनस का 1.00, इसमें से आपको 0.25 घटाना है 0.25। यहां से घटेगा नहीं तो 10 में से घटाएंगे तो 5, यहां बचेगा 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और ये 0, ये माइनस का। तो माइनस का क्या आ जाएगा 0.75। अब देखो A4 बराबर क्या होता है A3 प्लस D। A3 का मान आया है माइनस का 0.75
यानी 7 5 माइनस प्लस 0.25, इसमें से घटाएंगे तो इसी तरह 0.50 आएगा। तो ये इसका चौथा पद हो गया। तो चारों पद देखो, पहला पद तो आपको दिया था माइनस का 1.25, दूसरा पद है 1.00, तीसरा पद है माइनस का 0.75 और लास्ट वाला है माइनस का 0.50। तो ये इस तरह से आप इसके छठे सवाल भी कर सकते हो। ये एक तरीका है जिससे आप आसानी से इस सवाल को आगे भी पर्सनली सीख पाएंगे। इसके बाद देखते हैं दूसरे का अंतिम यानी सातवां सवाल। बिल्कुल आसान, वही तरीका चलाना है अपने को। पहला पद a1 बराबर क्या होता है, a जो कितना है 20। दूसरा पद यानी a2 क्या होता है a1 प्लस d, जो मान कितना रखेंगे, a1 का मान कितना है 20 प्लस d का मान कितना है माइनस के 3/4। अब b के बट्टे में कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में क्या मानेंगे 1। तो अपन इसको हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, लघुत्तम कितना आ जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 20/1 और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 3/4। अब आपको क्या करना है, इसका लघुत्तम लेके इसको हल करना है। तो लघुत्तम लेके हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा 20 गुणा, पहले लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम 1 और 4 का क्या होता है 4। अब इस 20 को गुणा में क्या आएगा 4 माइनस 3 के गुणा में 1, तो कितना आ जाएगा, 20 को 4 से गुणा करते हैं 20 चौके 80 माइनस 3/4, 80 में से 3 जाते हैं तो कितने बचते हैं 77/4। तो दूसरा पद आया वो है 77/4। इसी तरह आपको तीसरा पद निकालना है तो क्या होता है a2 प्लस d। a2 का मान कितना है 77/4 प्लस माइनस का 3/4, दोनों का लघुत्तम लेंगे। पहली संख्या को जैसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 77/4 प्लस माइनस को हल करते हैं तो माइनस 3/4। आपको मैंने अभी बताया था जब एक जैसी संख्या लघुत्तम में हो तो वैसा का वैसा जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। 77 का 77, बीच में माइनस है तो -3, 77 में से 3 जाते हैं तो कितने बचते हैं 74/4। ठीक है, ये कौन सा पद आ गया तीसरा। अब अपने को निकालना है चौथा पद जो क्या होता है a3 प्लस d, यानी तीसरा पद जो आया अभी 74/4। इसमें से क्या करेंगे माइनस के 3/4 जोड़ देंगे। फिर से पहले चिन्ह को हल कर लेते हैं, 74/4 माइनस 3/4। तो इस तरह से अपन इसके चारों पद निकाल सकते हैं। जो पहला पद है वो आया था 20, दूसरा पद आया वो हल करने पर 77/4, तीसरा जो पद आया वो 74/4 और चौथा पद जो आया है वो आया है 71/4। तो इस तरह से आप इस सवालों को, दूसरे सवाल में आपको a और d का मान दिया हुआ है तो 4 पद इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं।